और ए के सिंह। और आज फिर हम अपने BLIS 06 को देखेंगे। BLIS 06 में आज हमें क्या करना है, यानी कि यूनिट नंबर 2 शुरू हो गई, यानी कि खंड 2 शुरू हो चुका है आपका। और खंड 2 में इकाई नंबर 5 यानी कि लेसन नंबर 5 वह आज हमें शुरू करना है, जिसमें हमें क्या करना है, जीवन चरित्र के स्रोत के बारे में जानना है। तो जीवन चरित्र के स्रोत क्या है, कि प्रकृति कैसी है, इसकी प्रकार क्या है, मूल्यांकन किस तरह से होता है, तो इस सब चीज़ को जानना है। फिर जीवन चरित्र आपको अंतर्राष्ट्रीय रूप में मिलता है, फिर राष्ट्रीय रूप में मिलता है, ये सब चीज़ें हमें इस चैप्टर में जाननी है। तो समय व्यर्थ न करते हुए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके रखना है, जिससे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। ठीक है, तो इस लेसन नंबर 5 हो गया जीवन चरित्र स्रोत। ठीक है, प्रकृति, प्रकार एवं मूल्यांकन। ठीक है, ये हमें देखना है। तो इसमें क्या है, यानी कि इसमें सबसे पहली बात आती है जीवन चरित्र है क्या। यानी कि आपका जो जीवन चरित्र की बात है, यानी कि जीवन चरित्र स्रोत है क्या, जीवन चरित्र स्रोत है क्या और किससे संबंध। देखो, जीवन चरित्र स्रोत एक अत्यंत ही लोकप्रिय जो प्रेरणादायक या मनोरंजन सूत्र के रूप में माना जाता है। इसमें क्या होता है, सामान्यतः हम लोगों के ऐसे महान और ऐसी जो चीज़ें हैं उसके बारे में जानते हैं। जैसे कि मान के चलिए गांधी जी का जीवन चरित्र। ठीक है, तो उसमें क्या है, गांधी जी के बारे में पूरा जीवन के बारे में उन्होंने बचपन में यहाँ हुआ, यानी कि सॉरी उनका जन्म यहाँ हुआ, फिर उनकी स्कूलिंग यहाँ हुई, वो इस तरह से रहते थे, उनका घर यहाँ था, उनके पिताजी ये करते, तो पूरा का पूरा जीवन चरित्र आपका जो वर्णन करा जाता है उसे कहीं ना कहीं जीवन चरित्र स्रोत के रूप में जानते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, जिज्ञासा को संतुष्ट हेतु जीवन के चरित्र को यानी जीवन चरित्र स्रोत का निर्माण आरंभ हुआ। और जीवन चरित्र जैसे आप महान व्यक्ति के बारे में, भाई पहले ये था कि आप महान व्यक्ति के बारे में नहीं जान पाते थे कि यार वो कैसा था कैसा था, तो यही कहीं ना कहीं इस स्रोत का निर्माण इसी कारण से हुआ कि व्यक्ति किसी महान व्यक्ति के बारे में किसी के बारे में जान सके। तो कहीं ना कहीं जीवन चरित्र स्रोत के बारे में आपको देखने को मिलता है। अब ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी के अनुसार किसी व्यक्ति की लिखित जीवनी को जीवन चरित्र कहते हैं। यानी कि किसी व्यक्ति की लिखित जीवनी जीवन चरित्र कहलाती है। ठीक है, याद रख लेना, किसी व्यक्ति की लिखित जीवनी जीवन चरित्र कहलाती है। जीवन चरित्र का उद्देश्य व्यक्ति का सही और यथार्थ प्रस्तुतिकरण है। भाई जैसा है वैसा ही उसका प्रस्तुतिकरण करना होता है, इसीलिए कहीं ना कहीं आदर्श जीवन चरित्र में सारी घटना और सारी चीज़ों को इंक्लूड करा जाता है। ठीक है, ये सब चीज़ें आपको पता होना चाहिए। जीवन चरित्र क्या है, जीवन चरित्र के बारे में आपको पता चल गया कि जीवन चरित्र क्या है। अब जीवन चरित्र की प्रकृति और क्षेत्र के बारे में पता होना चाहिए। भाई ये प्रकृति कैसी है, इसकी नेचर कैसा है, क्षेत्र क्या है, तो ये भी पता होना चाहिए। भाई जीवन चरित्र का जो कहीं ना कहीं हर यानी कि उम्र और स्तर हेतु उपयोगी होनी चाहिए अत्यंत। यानी कि ऐसा नहीं कि भाई जीवन चरित्र आप ऐसे आदमी के लिख दो कि जिसे कोई जानता ही ना हो। भाई लिखा तो जा सकता है, पर जीवन चरित्र का महत्व क्या है, जीवन चरित्र में हम उस व्यक्ति का नाम लिखते हैं जो सामाजिक कहीं ना कहीं सामाजिक दायरे में हो, समाज को उसकी जानकारी उपलब्ध होनी चाहिए। जैसे आप हो, आपने अपने दादाजी के बारे में, अपने परदादाजी के बारे में लिखा, तो वो क्या है आप तक, यानी कि आपकी फैमिली तक सीमित रहेगा। और मान लो आपने हमारे सुभाष चंद्र बोस जी के नाम का लिखा, अंबेडकर जी के बारे में लिख दिया, गांधी जी के बारे में लिख दिया, उनकी एक एक चीज़ आपने बारीकी से बता दी सबको कि भाई वो इस तरह का चश्मा पहनते थे, ये वाला पेन यूज़ करते थे, ये सब चीज़। तो क्या करता है, क्यूरियोसिटी, यानी कि जब पढ़ेगा आदमी, हाँ यार कि ये अच्छा ये पेन यूज़ करते थे, अच्छा इस तरह के कपड़े पहनते थे,
तो वो क्या है, कहीं ना कहीं उसके बारे में, उनकी विशेषताओं के बारे में चीज़ों को लेके चलता है। अब सामान्यतः जीवन चरित्र में एक विशिष्ट लेखक ने क्या क्या लिखा है वो आपको पता होना चाहिए। उसमें आप यानी कि उसने क्या जो अपनी शिक्षा को प्राप्त करी वो भी पता होती है। देखो, जो कहीं ना कहीं जीवन चरित्र लिख रहा है उस एक विशिष्ट लेखक में क्या क्या लिखता है, वो उसने कहाँ कहाँ से शिक्षा प्राप्त की, वो उसने किन किन पदों को कार्य में रखा है, वो उसका पूरा नाम, उसका जीवन कहाँ हुआ है, यानी कि जन्म कहाँ हुआ, पता कहाँ है, ये सारी चीज़ जीवन चरित्र में इंक्लूड होंगी। यानी कि एक बार को जब हम देखेंगे कि जीवन चरित्र लिखने वाला क्या वो सही इन्फॉर्मेशन दे रहा है वो पता होना चाहिए। फिर हम क्या करेंगे, जीवन चरित्र लिखने वाले का उसके शिक्षा, नाम, पता, उसके चीज़ें, सब चीज़ हमारे, और ये तथ्य कहीं ना कहीं हवा में नहीं होने चाहिए, यानी कि इसकी एक सत्यापन होना चाहिए, एक महत्व होना चाहिए, और कहीं ना कहीं इसका क्या होना चाहिए, इसका एक तरह से प्रमाणिकता होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, इसका प्रमाणिकता होनी चाहिए, वैज्ञानिक ढंग से लिखा हुआ होना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, फिर आते हैं इसके प्रकार पर। क्या है, इसके प्रकार पर, जीवन चरित्र के प्रकार। जीवन चरित्र के प्रकार क्या है, जो जीवन का कोश की सहायता से जीवन है मृत्यु यानी कि महान व्यक्तियों को लेके चला जाता है, अलग अलग प्रकारों में बांटा गया है। जैसे कि भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर, भाई भौगोलिक क्षेत्र का जो व्यक्ति होगा, अब जैसे हम क्या है राजनीति की बात करें, राजनीति क्षेत्र का जो व्यक्ति होगा, या विषय संबंधित मतलब जैसे सुनीता विलियम जी का क्या नाम, जीवन चरित्र जानना है, हमारे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी का जीवन चरित्र जानना है, अंबेडकर जी का जीवन चरित्र जानना है। तो इस तरह से हमें क्या करना है, तीन, यानी कि 3 पार्टों में बांटा गया। जैसे पहला है आपका क्या है, पहला भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर, जिसमें क्या है सार्वभौमिक या अंतर्राष्ट्रीय। ठीक है, दूसरा आपका आ जाता है राष्ट्रीय या स्थानीय। ठीक है, फिर आपका आ जाएगा विषय क्षेत्र के आधार पर। ठीक है, जिसमें क्या है आपका सामान्य तथा विशिष्ट विषय क्षेत्र आ जाएगा। इसके बाद क्या आ जाएगा, इसके बाद होता है कला के आधार पर, जिसमें क्या है सामायिकी और ऐतिहासिक, और इसमें क्या है लास्ट क्या है मिश्रित। ठीक है, ये आपको देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अब इसके बाद जो चीज़ें आती हैं, जैसे कि आपका क्या है जीवन चरित्र के मूल्यांकन की बात आती है, यानी कि मूल्यांकन करते समय संदर्भित जो पुस्तकालय अध्यक्ष होता है, जीवन चरित्र के स्रोत को की प्रकृति से भली भांति परिचित होना चाहिए। जीवन चरित्र किस चीज़ का है, उसे क्या, यानी कि उसकी प्रकृति किस तरह की, उस प्रकार के अभिकर्ता उपयोगी चीज़ें किस तरह की, जीवन चरित्र के माध्यम से जिज्ञासा और संदर्भित जो प्रकाश उसके प्रश्न है उसकी संतुष्टि हेतु उचित और सही उत्तर सरलतापूर्ण प्राप्त होनी चाहिए। गुणवत्ता उसकी कैसी है, उसकी रूपरेखा कैसी है, जीवन चरित्र का संबंध किस चीज़ से, और जीवन चरित्र का उद्देश्य क्या है, जीवन चरित्र का क्षेत्र क्या है, जीवन चरित्र का प्रस्तुतिकरण क्या है, जीवन चरित्र के कहीं ना कहीं उसका सौंदर्य क्या है। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं उसके मूल्यांकन में देखी जाती है। अब मूल्यांकन के बाद कहीं ना कहीं मूल्यांकन में ये सब चीज़ तो देख ली, मूल्यांकन में ये भी आपको पता होना चाहिए। आपको मैं कहने लगूँ कि भाई मैं आपको एक डिश ला के दे दूँ, चलो एक चीज़ मान के चलते हैं, आपको मैं ये कहने लगूँ जी कि ये आइसक्रीम है, ठीक है,
आइसक्रीम है, ये खा लो, ये 5 रुपये वाली आइसक्रीम है या 10 रुपये वाली आइसक्रीम है, ये खा लो, ठीक है। आप को बिना रैपर, यानी जैसे आपने देखा होगा पहले आती थी कोई भी रैपर, कोई सी भी कंपनी की ऐसी लोकल सी कंपनी की आइसक्रीम, तो आप कहोगे क्या ये प्रमाणित है, क्या ये इसकी चीज़ें इम्पोर्टेंट है, या फिर ये एक तरह से अच्छी है। तो कहीं ना सबसे पहले हमारे दिमाग में आती है प्रामाणिकता, यानी कि प्रामाणिक है, उसके मानक हैं, उसका क्षेत्र है। तो ये क्या है, सबसे पहले क्या है उसका, यानी कि प्रामाणिकता होनी चाहिए। प्रामाणिकता में किस, हमारे इसके जीवन चरित्र के प्रकाश प्रामाणिक होना चाहिए। संपादन, उसकी जो कहीं ना कहीं कार्यशैली जो चीज़ें हैं उसमें कहीं ना कहीं प्रामाणिक होना चाहिए, और जो कहीं ना कहीं चीज़ें हैं उसमें प्रामाणिकता होनी चाहिए। फिर उसका आता है क्षेत्र, यानी कि जीवन चरित्र के क्षेत्र में जो समझना आवश्यक है वो क्या है, ग्रंथों के उद्देश्य किस सीमा तक पूर्ण है, किस तरह से उसकी चीज़ों को लेके चला गया है, सामान्य है, विशिष्ट है, किसी चीज़ के आधार पर है, किसके आधार पर है। फिर आता है आपका वर्णन, यानी कि जीवन चरित्र में कहीं ना कहीं आलोचनात्मक मूल्यांकन है, या फिर उसका यथार्थ है, विशिष्टता है, शैली कैसी है, भाई किस तरह का वर्णन कर रहा है वो। भाई अब ये आपने मान लिया किसी ने जीवन चरित्र लिख दिया, और जीवन चरित्र मान लो उसने एक तरह से मान लो गुस्से में लिखा या भड़ास निकालने के लिखा, तो उसने सारी बुराई 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 लिख दी। तो कहीं ना कहीं ये भी चीज़ आपको क्या है पता होनी चाहिए। व्यवस्थापन होना चाहिए उसका, आरोप यानी कि आरोपण होना चाहिए, विशेष लक्ष्य होने चाहिए उसमें। तो एक कहीं ना कहीं एक तरह से निष्कर्ष भी होना चाहिए जीवन चरित्र का, ठीक है, कि निष्कर्ष क्या है। अब इसके बाद आती है बात कि प्रमुख जीवन चरित्र के जो चीज़ें हैं उसे कितने भागों में बांटा है, 2 भागों में बांटा है। और जो भी स्टूडेंट यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं वो हमसे मात्र 100 रुपये में प्रीवियस ईयर ले सकता है, लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अब आता है यानी कि प्रमुख जीवन चरित्र स्रोत, ठीक है। इसमें क्या है, पहला है अंतर्राष्ट्रीय जीवन चरित्र स्रोत। दूसरा आपका बनता है कौन सा, यानी कि पहला क्या हो गया, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय या राष्ट्रीय लिख लो, और फिर दूसरा हो गया राष्ट्रीय जीवन चरित्र, ठीक है। अब ये समझाने की बात है कि आपका राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जीवन चरित्र कैसे होते हैं, क्या होते हैं। देखिए सीधे सीधे अगर एक मोटा मोटी तौर पर लेके चले कि राष्ट्रीय क्या है, जिसमें कहीं ना कहीं यानी कि राष्ट्र की, यानी कि इस जीवन चरित्र के कोश में विश्व के विभिन्न देशों के विभिन्न लोगों के और विभिन्न क्या है उनकी चीज़ों के बारे में हम जीवन चरित्र के बारे में जानते हैं। और जीवन चरित्र विश्व में जितने भी व्यक्ति हैं, जितने भी जीवन चरित्र हैं, वो सारे के सारे किस में आ जाएंगे, अंतर्राष्ट्रीय में। चाहे किसी भी देश में छापा हो उसके अंतर्राष्ट्रीय रूप में आपको देखने को मिलेगा। फिर आता है एक आता है राष्ट्रीय। राष्ट्रीय मतलब जो यानी कि राष्ट्र को संबोधित व्यक्ति हो, राष्ट्र से संबंधित व्यक्ति हो, राष्ट्र से जुड़े हुए व्यक्ति हो, उनके बारे में हम लिखेंगे जीवन चरित्र। जैसे कि आपका नेल्सन मंडेला जी हैं, ठीक है, भले ही वो दूसरे देश के हों, पर कहीं ना कहीं उनका व्यक्तित्व, उनके जो चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं, और उनके जो आदर्श हैं वो भारतीय लोग भी अपना रहे हैं, भारतीय लोगों के जीवन में मिला रहे हैं। तो उस चीज़ का कहीं ना कहीं क्या है, उनका भी जीवन चरित्र कहीं ना कहीं राष्ट्र के लिए इम्पोर्टेंट है। इस तरह की आपको चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी। फिर आपका क्या है, इसमें जो चीज़ें आपके देखने के लिए मिलती हैं अंतर्राष्ट्रीय में, आपके बिब्लियोग्राफिक जो चीज़ें हैं वो आपको देखने मिलेगी, संशोधन चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेगी। पर इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है मेनली आपको ये दोनों चीज़ें पढ़नी है, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय के रूप में आपको पता होना चाहिए, अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय, ठीक है। तो ये था छोटा सा चैप्टर, ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं था। और अगर आपसे एक चीज़ पूछा जाए, प्रकाशन को जो प्रमुख 8 यानी कि प्रकाशकों को प्रमुख 8 विभागों में बांटा गया, व्यापार, शासन, मानवीय, जनकार्य विज्ञान, अनुप्रशन विज्ञान और सामाजिक विज्ञान और विधि में विभाजित किया गया है, ठीक है। ये कुछ एक चीज़ लिखवा देता हूँ,
ये कुछ पूछा तो जाएगा नहीं वैसे, पर आपको पता होना चाहिए। प्रकाशनों को 8 प्रमुख विभागों, पहला है व्यापार, दूसरा है शासन, तीसरा है मानविकी, चौथा है जन कार्य, फिर है विज्ञान, कितना हो गया 1 2 3 4 5, फिर है आपका अनुप्रयुक्त विज्ञान, 7 है सामाजिक विज्ञान, 8 है विधि। ठीक है, इसमें विभाजित क्या है ये आपको पता होना चाहिए। तो ये कहीं ना कहीं हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है, यानी कि 5th चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया, और इसके क्वेश्चन आंसर्स भी आपको करा दिए जाएंगे जो आपके इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।